Hello everyone. Today we have Naveen, who is 11 years experience, my first friend in TCS. हम दोनों ने एक साथ करियर स्टार्ट किया था TCS में. इसने एज अ डेटा एनालिस्ट अपना करियर स्टार्ट करा था और आज इसके अंदर 40-45 लोग हैं. राइट Right. बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स. तो आज हम इनसे जानेंगे फ्यूचर ऑफ एआई इन आईटी इंडस्ट्री. ओके तो इसके ऊपर जो मिथ्स है या रोड मैप है उसके ऊपर आज पूरा डिस्कशन करा जाएगा और आप कैसे जेन एआई के अंदर स्विच मार सकते हो. उसका रोड मैप जो इजी रहेगा वो ही सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इन वेरी शॉर्ट टाइम. सो ओवर टू यू नवीन भाई, कैसे हो? Thank you. बहुत सारे आपको फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे तो एक बार एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल. या So yeah, hello everyone. So as Manohar already told, right, कि हम लोगों ने start TCS से किया था. तो अभी right now I'm working in Factor Analytics as a data analyst plus data engineer, business analytics plus now AI engineer we can say, and also manager, right? And managing around 40 to 44 plus team members in Fractal. So yeah. So this is my introduction. awesome. So I think आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि everyone knows right what is AI and all things. कि सब लोग AI at least जो लोग टेक्निकल से हैं नॉन टेक्निकल तो सब लोग आजकल AI का बात करते हैं कि सारा कुछ AI ही हो रहा है एंड ऑल राइट. बट नाउ अगर हम अपनी टेक्निकल साइड से बोले कि हम लोग अभी आप में से कितने लोग होंगे कि जो सीक्वल की जॉब कर रहे होंगे या कुछ लोग होंगे कि पावर बीआई टैबलू बिजनेस एनालिस्ट रिलेटेड टूल्स में वर्क कर रहे होंगे, कोई फुल स्टैक डेवलपर भी होंगे राइट. तो एआई तो हर जगह ही इम्प्लीमेंटेशन का ये ईयर होने वाला है 2026, क्योंकि 2025 में हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोगों ने जेन एआई का भी नाम सुना और 2026 का जो ईयर जाएगा वो एजेंटिक एआई का ईयर जाने वाला है. सो आई विल लेट यू नो ऑल दोस थिंग्स की जेन एआई से एजेंटिक एआई का पूरा रोड मैप कैसे होगा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड जेन एआई. तो जिससे एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो. अगर आप सिंपली अगर किसी भी बंदे से मिले तो तुमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या एआई है, जनरेटिव एआई क्या है, पूरा रोड मैप किस तरीके से कहाँ पे कौन सा टर्म यूज हो रहा है. क्योंकि कभी कभी हम सुनते हैं रैग है एंड कभी हम सुनते हैं कि फाइन ट्यूनिंग है एंड ऑल राइट एंड एजेंटिक एआई, बट वी डू नॉट नो कि इनका फ्लो किस तरीके से जाता है. फ्लो करेक्ट. एंड अगर किसी को अपनी लर्निंग भी करनी है तो सब लोग सोचते हैं कि यार मुझे जेन एआई सीखना है, बट एक्चुअल में जेन एआई में सीखना क्या चीज है करेक्ट. तो ये चीज नहीं पता होती है. तो इसको आई थिंक क्विकली आई विल शेयर कपल ऑफ थिंग्स, सो मोस्टली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरीके से अगर किसी ने न्यू स्टार्टिंग करनी है कैसे सीखना है. तो देखिए एआई एंड जेन एआई. तो एआई जनरली हम लोग बोलेंगे कि जो पास्ट में हम लोग जितने रिजल्ट आते थे राइट, तो हम लोग क्या करते थे, जो डिस्क्रिमिनेटिव एआई होता है, जो ओल्डर एआई है, तो उसमें क्या होता था, हम लोग एआई हम उसके लिए यूज करते थे जैसे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे कि हमको एक क्वेश्चन दे दिया एंड हमको 4 क्वेश्चन दे दिया, इट विल जस्ट डू सम कैटेगराइजेशन या यस एंड नो में वो क्वेश्चन आंसर देगा. सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो हम पहले यूज करते थे राइट. वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है, जस्ट हमने कुछ बोला, क्लासिफिकेशन कर दिया नॉल. जैसे हमको मेल्स वगैरह आते थे बहुत सारे तो वो स्पैम की कैटेगरी में डाल देता है ऑटोमेटिकली नॉल. तो वो एक एआई है जो हम लोग पहले यूज करते थे. पैटर्न के बेस पे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन में जैसे जैसे हम लोग कुछ भी सर्च करते तो पैटर्न बेस पे it is showing that kind of ad only right. So that is older AI we will say. Now we come into the generative AI. तो जनरेटिव एआई का नाम ही है कि न्यू कंटेंट जनरेशन. तो जैसे भी हम लोग कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं राइट, तो उसमें कभी कभी एक आ जाता है कि व्हाट डू यू लाइक फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, सो वी नीड टू डिस्क्राइब इन द डिस्क्रिप्शन राइट. तो वहां पे हम कुछ ऐसी कैटेगराइजेशन नहीं करना है यस नो स्पैम एंड ऑल. वहां पे जो भी अगर 5 बंदों से कुछ पूछा है तो वो 5 के 5 बंदे अपने अलग अलग आंसर जनरेट होंगे. क्योंकि मनोहर का सोचना कुछ अलग होगा कि हाउ आईबीएम वर्क्स एंड ऑल, मैं कुछ अलग तरीके से दूंगा राइट. सो इट विल क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दैट इज कॉल्ड न्यू कंटेंट जनरेट हो रहा है. सो इसलिए उसका नाम है जनरेटिव एआई. तो अब जनरेटिव एआई में भी क्या होता है कि देखो जनरेटिव एआई के ये डिपेंड होता है मॉडल्स बेस्ड होता है. ठीक है, हमने बहुत सारे सुने हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. तो हमारे बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी है विच वी आर यूजिंग फॉर टेक्स्ट जनरेशन. सो व्हाट इज डूइंग, इट इज जनरेटिंग द न्यू टेक्स्ट एक्चुअली राइट. Then we have some audio related LLM also right, which is generating the audio and all image DALL-E. We have Sora जहां से हम वीडियो बना रहे हैं. मान लो अगर हम यहाँ पे अभी कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, माइट बी लास्ट में मनोहर इसको Sora टूल्स के साथ यूज करें एंड मैं तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं फ्रैक्टल का सीईओ या फिर आईबीएम का सीईओ के साथ ऐसा करके भी बना सकते हैं राइट. तो इट इज पॉसिबल, दैट इज समथिंग एवरीबॉडी नोज. नाउ अब सबसे पहले अगर हम जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल सीखने चाहिए. तो अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर भी हमारे पास हम 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट वन वुड बी द प्रॉम्प्ट बेस्ड एप्लीकेशन. सो दैट इज समथिंग एवरीवन इज डूइंग. लेट्स से वी हैव क्रिएटेड सम प्रॉम्प्ट एंड उसके बेस पे हमने कुछ उसको प्रॉम्प्ट इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि हमने बोला कि हमको कुछ इस तरीके की प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है जिसके पास ये एक्सपीरियंस हो, उसको ये स्किल्स चाहिए. तो हमने पहले से प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है. Then that prompt we are using for each and every candidate whoever is coming for the interviews and all right. So that is called prompt engineering. तो वहां पे एक आपका जो फर्स्ट थिंग है जेन एआई के अंदर, you should be have good understanding on the prompt engineering वाला टॉपिक एंड ऑल. So उसके बेस पे you can create the prompt engineering right, prompt application based on prompt engineering. So that is the one thing which you can focus on if you want to learn gen AI.
Okay. देन अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो हो गया बॉस, हम्म। अब हमें ये करना है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने कुछ पूछा कि हु इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि जो भी ये जेन एआई के सॉल्यूशंस होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन ट्रेंड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा ऑन ऑल, बेस्ड ऑन दैट इट इज गिविंग द रिजल्ट एंड ऑल। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बट वो हमें पता होता है कि ये सही नहीं है और बार बार रिपीट करते जाता है, राइट? So that problem in Gen AI area, it is called hallucination. Okay. So hallucination क्या होता है? मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे कुछ, अब हम दोनों क्रिकेट की नॉलेज हमें बहुत ज्यादा है, मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, अब मान लो मनोहर को कम है, अब मनोहर बोल रहा है नहीं अभी शिवम दुबे इज द फर्स्ट ओडीआई बैट्समैन है, बोले कॉन्फिडेंस से, एंड आई एम वेरी श्योर कि हाँ मनोहर के 1 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, तो आई एम ब्लाइंडली थिंकिंग कि हाँ ठीक है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? तो चैट जीपीटी में भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है। तो उस केस में क्या होगा हमारे साथ, अब उसकी चीज को मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ मनोहर को, अगर आई विल एड सम नॉलेज कि मैं कहीं वेबसाइट में जाऊंगा, क्रिक इन्फो की, उस वेबसाइट से मैं कुछ डेटा लूंगा एंड मैं मनोहर को बोलूंगा नहीं देखो मनोहर ये देखो वेबसाइट है, ये इस डेटा के हिसाब से विराट कोहली इज द नंबर 1 बैट्समैन इन ओडीआई, देन ही विल देन मनोहर विल एडमिट कि हाँ चलो ठीक है इसने मेरे को प्रूफ दे दिया तो विराट कोहली होगा। तो इस तरीके की अगर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है, हेल्यूसिनेशन काइंड ऑफ थिंग, सो हाउ वी कैन डू, वी कैन ऐड एक्स्ट्रा नॉलेजेस। सो उसके लिए हम लोग बनाते हैं फिर राग बेस्ड एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल जो भी हमने एलएलएम यूज किया हुआ है जेन एआई के अंदर, उसमें हमने एक ऑप्शन होता है कि ऐड नॉलेज कर लो। अब वो नॉलेज करने के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोग वेबसाइट्स लिंक कर सकते हैं, कुछ लोग एपीआईज लिंक कर सकते हैं, कुछ लोग मान लो अगर कोई एचआर डिपार्टमेंट का बंदा होगा तो वो अपने जो भी उनके क्राइटेरियाज होते हैं इंटरव्यूज वगैरह के, तो वो अपनी पीपीटीज वगैरह कर सकते हैं। सो इन दैट वे दैट मॉडल विल गिव यू द correct answer, mostly correct answer based on the business policies and all, because they have the knowledge and all. Okay, so that is the second thing where you can focus on RAG and how it is working and all. इसका technical terms I think we can cover in another video also, क्योंकि उसके पीछे हम कैसे करते हैं क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन I am thinking कि अभी हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो we will not able to cover। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जो जितनी भी ये सारी चीज होती है it is totally depend on deep learning। अब डीप लर्निंग के अंदर भी हमारी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स एंड ऑल, उसके अंदर फिर एल्गोरिथम्स होती है, डिसेंट एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन, जहां पे फिर हमारी हम बोलते हैं ना कि एआई में करियर बनाना है तो प्रोबेबिलिटी वगैरह और मैथ्स फंक्शंस आने चाहिए, y = mx + c, बाकी i j k एंड ऑल थिंग्स, राइट, जो हम लोग पढ़ते थे वेक्टर बेस्ड एंड ऑल। तो ये जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ जो एक्चुअल में जो इसका डेवलपमेंट होता है, इट इज बेस्ड ऑन दोस डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड ऑल, जहां पे न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह होता है। एंड एक वन मोर थिंग की जो भी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ भी एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर जो लोग यहाँ पे टेक्निकल है उनके लिए है, अगर मान लो किसी ने अभी न्यूली सोच रहे हैं कि हमें जेन एआई एंड मतलब आईटी में आना है तो माइट बी दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट कुछ भी हमने प्रॉम्प्ट दिया तो वो टेक्स्ट फॉर्म में आया, प्रोसेस हुआ। अब टेक्स्ट फॉर्म में जब आता है तो वो क्या होता है, उसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको एम्बेडेड बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर वो एम्बेडेड सिस्टम जो होता है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं वो लोग, जैसे हम लोग पढ़ते थे मैथमेटिकल में कि i + j + k ऐसे करके। तो उसमें क्या होता है, इसीलिए जो प्रोसेसिंग होती है ना बहुत फास्ट होती है एआई की, तो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा यूज होती है। मतलब ये समझ लो कि एक बार में हमको बिलियंस एंड ट्रिलियंस चीजें प्रोसेस करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्ट वगैरह यूज करते हैं। आई थिंक इट इज लिटिल बिट टेक्निकल, सो यू कैन अवॉइड दैट पार्ट, आई एम वेरी श्योर। तो अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस्ड एप्लीकेशन, उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेस है, चाहे कोर्सेरा में देख लो, कहीं भी देख लो, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। देन वी सी कि हेल्यूसिनेशन का प्रॉब्लम होता है कि कहीं कहीं पे मॉडल बोलता है कि वो कॉन्फिडेंट होता है, व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑल। देन वी आर एडिंग कपल ऑफ मोर नॉलेजेस, देन वी आर क्रिएटिंग द RAG बेस्ड एप्लीकेशन व्हिच इज कॉल्ड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आई थिंक एनीवन हर्ड अबाउट दैट टर्म एंड सो, राइट। देन इट विल गिव द करेक्टिव आंसर मोस्टली, मतलब वो क्योंकि हम नॉलेज ऐड करेंगे डेफिनेटली इट विल गिव द करेक्ट आंसर ओनली, राइट। नाउ we have third thing that is called the fine tuning model. Okay. अब फाइन ट्यूनिंग मॉडल बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होती है, जैसे मान लो हम लोग जब स्टार्टिंग में 10th में होते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 12th में भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर बीटेक में आते हैं तो थोड़ा कोर कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल। उसके बाद जब हम तक पीएचडी तक पहुंचते हैं तो हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिसर्च करनी पड़ती है, वहां पे थेसिस बनानी पड़ती है, तो वहां तो टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक का नॉलेज होता है। तो वैसे ही हमारा फाइन ट्यून मॉडल होता है। तो जनरली अब फाइन ट्यून मॉडल को हम ऐसे करके सोच सकते हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्रीज में आईटी इंसिडेंट पोर्टल्स वगैरह होते हैं, राइट। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक इस तरीके का चीज करेंगे कि हम एक ही सेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन और उस मॉडल को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि इट इज लाइक ह्यूमन इज वर्किंग समथिंग एंड ऑल। सो उसको हम बोलते हैं फाइन ट्यून मॉडल। जैसे किसी भी चीज के लिए हम लोग कभी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, राइट, हम लोग पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ एक एग्जाम के लिए फोकस करना पड़ता है, तो हम सिर्फ फिर उस पर्टिकुलर एग्जाम की ही प्रिपरेशन करते हैं, करेक्ट। तो उसी बेस में हम क्या करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, तो जिससे हमारा उस पर्टिकुलर सेक्टर की चीज होती है, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं और उस पर्टिकुलर चीज को निकाल लेते हैं, राइट, मतलब क्रैक करते हैं एग्जाम एंड ऑल। तो उसी तरीके से हम फाइन ट्यून मॉडल जो यूज होता है जनरली
अगर हम लोग स्नो, मैं बोल रहा था ऐसे स्नो इंसिडेंट पोर्टल्स वगैरह होता है, तो वहां पे हम लोग पूरे मॉडल को ऐसे ट्रेन करेंगे कि अगर किसी ने टिकट रेस किया तो वो टिकट रेस हुआ तो उसका ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज हो जाएगा। फिर बेस्ड ऑन दी नॉलेज एंड ऑल इन्फॉर्मेशन, राइट, ही विल गेट कि अच्छा अगर ये एक्सेस रिलेटेड है तो कैसे इसको एक्सेस देंगे, फिर वो एडी ग्रुप वगैरह में ऐड करके ऑटोमेटिकली एक्सेस दे देंगे। उसके बाद उनको पता है कि 3-4 घंटे का बफर टाइम होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा, तो वो 4 घंटे वेट करेगा मॉडल, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको रिप्लाई करने का भी देखेगा। बट ये फुल एंड फुल फ्लो होगा हमारा, उसके लिए हम लोग को बनाने पड़ेंगे एजेंटिक्स एआई जो हम बोलते हैं एजेंट्स। ठीक है, तो एक हमारी बन गई फाइन ट्यून मॉडल, फाइन ट्यून मॉडल हमने पूरा फाइन ट्यून कर दिया। उसके बाद जो हमको इंटायर एंड टू एंड प्रोसेस करवानी है पूरी ऑटोमेटेड, उसके लिए हम लोग को बनाने पड़ते हैं एजेंट्स, जो डिफरेंट जो 2026 का फोकस एरिया भी है एआई का। अब अगर आप बोलोगे एजेंट्स, अगर आपको एजेंट्स को समझना है तो जनरली एजेंट, अगर आपको बहुत सारे लोगों ने एलआईसी वगैरह देखे होंगे, जब एलआईसी वगैरह हम लेते हैं तो वहां पे एजेंट्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो अगर मनोहर को एलआईसी लेनी है तो वो क्या करेगा, वो अपनी सारा इनपुट मुझे देगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और एज ए एजेंट मैं क्या करूंगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। उसके बाद चाहे मेरे को कहीं पे भी जाना पड़े, लेट से मुझे पता है कि इसको मुझे डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए मुझे यहाँ से, अभी मैं यहाँ पे लेट से नोएडा में हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली खुद से जाऊंगा, वहां से कुछ भी अप्रूवल कराने वो मेरी जिम्मेदारी है, एजेंट्स की है, मैं खुद कराऊंगा। उसके बाद मैं मनोहर को सीधा आउटपुट दूंगा कि यूर पॉलिसी इज क्रिएटेड। तो एजेंट का काम यही होता है जनरली। तो इसी फॉर्म में हम लोग जो एजेंट्स होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है। सारे इनपुट्स लिए, मान लो हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करें, हमने कुछ प्रॉम्प्ट दिए, इनपुट दे दिया, उसके बाद कुछ नॉलेज ऐड कर दी, वो उनसे हमने इन्फॉर्मेशन ले ली एज अ इनपुट, गुड। उसके बाद जितनी भी प्रोसेसिंग होंगी पीछे की, जैसे मैं स्नो पोर्टल्स की बात कर रहा था, टिकट आया, सारा कुछ हुआ, प्रोसेसिंग करी, मैंने चेक भी किया इंटरनल, उसके बाद मैंने रिप्लाई भी कर दिया कि यू हैव ऑलरेडी एडेड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, यू विल हैव द एक्सेस एंड ऑल। तो सारा काम ऑटोमेट हो गया, जिसके लिए आज एक इंजीनियर की जरूरत होती है। अगर किसी को एक्सेस देना है, कुछ भी देना है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, राइट, एक इंजीनियर की जरूरत होगी, राइट। तो एजेंटिक एआई सारा का सारा वर्कफ्लो ऑटोमेट करेगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं एजेंटिक एआई का। आजकल बहुत सारे ऐसे एजेंटिक एआई टूल्स भी आ गए हैं जहां पे लेट्स से अगर मनोहर के पास बहुत सारा काम है पूरे दिन भर का, और उसकी टीम्स मीटिंग लेट्स से 8 या 10 टीम्स मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो वो एजेंटिक एआई इस तरीके की चीजें है, तो वो क्या करेगा, वो सारी की सारी मीटिंग्स अटेंड भी करेगा, वहां पे सारा का सारा नोट्स भी बनाएगा, एंड सब में ब्रीफ करके शाम को मनोहर को 15 मिनट्स में उन 8 मीटिंग्स का पूरा समराइज करके ये भी बता देगा कि मनोहर दिस इज द नंबर 1 मीटिंग वेयर यू जस्ट नीड टू लिसन द थिंग्स, मनोहर दिस इज द सेकंड नंबर मीटिंग्स वेयर यू हैव सम ऑप्शन, यू नीड टू गिव द एक्सेस टू दिस। तो इस तरीके का पूरा समरी तुमको, जो 8 घंटे की मीटिंग मनोहर अगर पूरा मतलब दिन खर्च करके करते, वो सिर्फ उसका एजेंट 15 मिनट्स में समराइज कर देगा सारी चीजें। तो उसके लिए एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस तुम्हें बनाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो ये टूल्स वाला पार्ट आई थिंक हम लोग कवर करेंगे बाद में, बट दैट इज द ब्रीफ ऑफ फुल जेन एआई रोड मैप। सो व्हाट वी लर्न, फर्स्ट हमने देखा कि जेन एआई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेटिव एआई एंड द जेन एआई। सो डिस्क्रिमिनेटिव एआई में सिंपल सा वो क्लासिफिकेशन यस नो करता था, बट नाउ जनरेटिव एआई में इट विल क्रिएट द न्यू कंटेंट्स एंड ऑल थिंग्स, राइट। फिर हमने पढ़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस्ड एप्लीकेशन व्हिच इज सिंपल वन, बट वी आर सेइंग इट इज सिंपल वन, बट प्रॉम्प्ट देना और उसको समझना इट इज वेरी वेरी डिफरेंट और डिफिकल्ट, बिकॉज कभी कभी हमने देखा चैट जीपीटी में तुम जितना अच्छा कंटेंट और जितना अच्छा दोगे तो उतना अच्छा तुम्हें आउटपुट मिलेगा, राइट। सो फिर हमने पढ़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद हमने पढ़ा हेल्यूसिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जहां पे मॉडल बहुत कॉन्फिडेंट हो लगता है लेकिन होता सही नहीं है। तो वी हैव एडेड सम नॉलेज एंड ऑल एंड वी हैव क्रिएटेड RAG बेस्ड एप्लीकेशंस। देन वी हैव इंट्रोड्यूस फाइन ट्यूनिंग मॉडल, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसको इस तरीके से ट्रेन कर दिया कि इट विल वर्क ऑल दी वर्क, बट उसको काम कराने के लिए हमको कुछ टूल्स मेमोरीज वगैरह यूज करनी पड़ती है। सो एजेंटिक एआई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ this prompt engineering related applications plus RAG based application plus fine tuned application and plus some tools, like sometimes we are using APIs, sometimes we are also using memories and all, क्योंकि agentic AI अगर काम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन अपने पे स्टोर करनी पड़ेगी, then only it will able to understand or take the action and all। तो ये सारा रोड मैप था। तो इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकलिटीज है, जहाँ पे ओनली ये तो सिर्फ रोड मैप हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तब होता है, लेकिन जो मेन चीज होती है एआई के लिए हमारा सबसे मेन है कि पाइथन, वो सबसे मैंडेटरी स्किल्स है, आनी ही चाहिए, पाइथन इज द मस्ट। उसके बाद फिर हमारा मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग का अगर किसी को अगर लिटरली अगर करियर बनाना है तो उनको अपने 11-12 के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कर लेने चाहिए, y = mx + c एंड इस तरीके से रिलेटेड जितनी चीज थी, किस तरीके से वो वर्क करता है। तो जो पीछे का एआई का मॉडल है इट इज बेस्ड ऑन दोस मैथमेटिक टर्म्स ओनली। सो या सो दिस इज द समरी वी कैन से। और मुझे एक चीज समझ आ गई कि जो नॉन टेक्निकल जॉब्स है ना, स्पेशली लाइक डेटा एंट्री जॉब्स, वो तो रिस्क पे है, और उसमें भी वैसा ही होगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जॉब चली जाएंगी, जैसे 100 लोग काम करते हैं तो 100 लोग निकाल देंगे, प्रोबेबली 30% लोग निकाल देंगे, तो 70% लोग बचेंगे जो एक्चुअली सिर्फ उनके पास प्राइम ही लोग बचे हैं जिससे उनका काम हो रहा है, लोग प्लस एआई मींस सम परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स विल बी रिमूव्ड और रिप्लेस्ड
बाय दिस एआई एजेंट्स। बट जो वो सम होंगे वो वही लोग बंदे होंगे जो लोग जेन एआई में अपग्रेड नहीं करेंगे। नहीं अगर करेंगे। किसी ने जेन एआई में अपग्रेड कर लिया तो आई विल टेल यू वन स्टोरी ऑफ जनरेटिव एआई। हम्म, तो लेट्स से अगर आज मैं एक इंजीनियर हूँ, हम्म, अब लास्ट वीक में क्या हुआ, कुछ घर पे कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ, तो आई नीड टू जस्ट सर्च सम मेडिसिन एंड ऑल। तो आई वाज अ डॉक्टर ऑल्सो, हाँ। जिसके लिए मुझे मेडिसिन में अपने दोस्त को कॉल करनी पड़ती थी कोई डॉक्टर रिलेटेड फील्ड से Correct. कि ये किस चीज के काम आती है। तो आई एम दैट पर्सन, मैं हाँ। वो भी चीज कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे किसी बच्चों को पढ़ाना है, मतलब कभी कभी सैटरडे संडेज में मैं कभी बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, तो आई डो नॉट नो कि कैसे बच्चों तक पढ़ाया जाता है, तो वहां पे मैं अपनी वो भी कर सकता हूँ। तो अगर तुम जनरेटिव एआई को यूज करोगे तो आई थिंक इट इज लर्निंग के हिसाब से हाँ, बहुत अच्छा टूल लर्निंग के है। हिसाब से बहुत अच्छा टूल है। मतलब तो- आज के टाइम पे आपको ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं आता, मैं हाँ, कहाँ से पढ़ूं, correct, मुझे कोई पढ़ा दे, करेक्ट करेक्ट। है ना, कि ये रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। मुझे लगता है वो अब टाइम चला गया। अगर किसी को डर लग रहा है कि जेन एआई से उसकी जॉब खतरे में है ना, तो उसको जेन एआई में अपग्रेड कर लेना चाहिए, तो फिर उसकी जॉब खतरे में नहीं है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि 30% पूरा ऑटोमेट हो जाएगा, तुम उस 30% में मत आओ, तुम 70% में आओ, और जो वो 70% में जो top 10 30% की जॉब भी तुम ही ले लो। हाँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, फुल्ली ऑटोमेशन तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। मतलब कुछ ह्यूमन तो चाहिए सारी चीजों को सेटअप करवाने के लिए। हम्म। तो तुम 70% में आ जाओ। जो आज तुम एक बंदा मतलब एक प्रोजेक्ट में 5 बंदे कर रहे हैं, तुम स्क्रम मास्टर भी तुम ही हो जाओ, एंड टेक्निकल लीड भी तुम ही हो जाओ, डेवलपर की थोड़े बहुत कोड वोड देके भी तुम ही कर दो, बनना नहीं। एंड उसके बाद लीडरशिप तुम ही बन जाओ। एआई वगैरह के कुछ जनरेटेड तुम्हें कोई मीटिंग्स वगैरह करनी है या कुछ मतलब प्रैक्टिस ऐड करवानी है अपनी पूरी टीम में, वो भी तुम कर लो। एंड बाकी मैनेजमेंट रिलेटेड काम करना है वो भी सीख लो, वो भी तुम कर लो, एसओडब्ल्यूज वगैरह बनाने सारा कुछ। तो फिर बनना यार नहीं बन जाओगे। Simple तो सी फिर बात। तो तुम बूम जाओगे, तुम्हारा सैलरी हाई 20-30% सेम कंपनी में मिल जाएगा आराम से। ये एक हुआ है मेरे सब्सक्राइबर होता के है, साथ, हुआ है होता है, मेरे एक सब्सक्राइबर के होता है। साथ हुआ। जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स इन दैट। Yeah. ओके, वो बंदा नॉर्मल डेवलपर था। कंपनी ने या मैनेजर्स ने बोला कि भाई हमारी कंपनी ने बोला है कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऐसा किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। Correct. अब वो बंदा बैचलर था, सबसे अच्छी बात थी। बैचलर लोगों के पास दिन तो होता ही होता है, थोड़ा सा रात का टाइम भी होता है, Correct. प्लस क्योंकि उनको किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं जाना अपने ना, उनके पास थोड़ा सा टाइम है। फिर उसके बाद वीकेंड भी है उनके पास, राइट। तो वो बंदे ने थोड़ा सा अपग्रेड किया, प्रोजेक्ट्स बनाए, शोकेस किया मैनेजर को, मैनेजर खुश हुआ, करेक्ट। मैनेजर ने उसको लीड बना दिया। और वो क्या कर रहा है, ओके राइट नाउ, वो सिर्फ गाइडेंस दे रहा है, और काम कौन कर रहा है, कोडिंग कौन कर रहा है, उसके सीनियर्स। क्योंकि सीनियर्स इसलिए करे, बोलते तो हमको देते, हम इसको जल्दी खत्म कर देंगे, बिकॉज आई नो, क्योंकि उनके पास सीखने का कीड़ा है, दिल है, बट उन्होंने वो जीरो से स्क्रैच से नहीं सीख पाए। तो उस लड़के ने मेहनत करी, उसको वाहवाही मिल गई, क्या चले काम कर, जेने का प्रोजेक्ट तूने, तो अपने साथ ये सीनियर के साथ मिलके काम कर। अब वो ईगो वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट रिस्पेक्ट एंड लव। तो बंदे की टीम बॉन्डिंग ऐसी बनी कि वो जूनियर होके भी लीड बन गया। तो अगर आप ये चीज कर सकते हो, मैं खुद, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है, बाकी तुम बता सकते हो कि तुम इस चीज में काम कर रहे हो। 2026 is going to be the year of data, means either it can be data engineer, Correct. it can be data scientist, it can be AIML, AIML DevOps, जब कुछ भी हो सकता है। मतलब जिस जहां पे ये ऑटोमेशन या AI के कंसेप्ट्स लगने वाले हैं, पाइथन या SQL यूज होने वाली है, वो बूम पे होने वाला है। या करेक्ट, एग्री। एंड मोस्टली जो मैं बोल रहा हूँ एजेंटिक एआई वाला, तो ये ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज है सारा इस पे स्टार्ट कर दिया। अब जो मैं बोल रहा हूँ एजेंटिक एआई वगैरह, तो उसके लिए डेटा इंजीनियरिंग की ही जरूरत होगी, क्योंकि जो ये जितने भी एआई के टर्म्स है ये लास्ट 3 to 4 ईयर में ही बूम हुए हैं। करेक्ट है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम 4 ईयर में ही सारे के सारे एआई इंजीनियर लेके आ जाएंगे। हाँ। तो जो 7 8 9 10 ईयर का एक्सपीरियंस है डेटा इंजीनियर वाले, सो दे विल ओनली ग्रो विद दिस ऑल दोस काइंड ऑफ और टेक्नोलॉजीज। एक चीज तुमको बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता देना अगर मैं गलत हूं तो। ओके, इवन आई वांट टू लर्न। एआई में पिछले 3-4 साल से ना हर 3 या 6 महीने में कुछ नया टर्म्स बन के आ जाता है। तो ऐसा मत समझ लेना कि मैं लेट हो गया। करेक्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही कुछ आता है 3 या 6 महीने में कि पिछली सारी नॉलेज एक तरह से जीरो नहीं बोल सकते, बट वो बैकअप में चली जाती है। Correct. समझ रहे हो ना, आर्काइव मेमोरी में चली जाती है। कि अगर वो जस्ट जैसे तुम्हारा एबीसी, तुमको आज एबीसी आती है, राइट, तुम उससे सेंटेंसेस बना पा रहे हो, वही सेंटेंसेस से तुम आज मैथ्स जो तुमने किए थे क्वेश्चंस, उससे आज लॉजिक बिल्डिंग कर पा रहे हो कॉर्पोरेट में, है ना, कोड लिख पा रहे हो। तो वो चीजें ना पास्ट जो हो चुका है, दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड लॉजिक। ओके, बस और कुछ नहीं है। ऐसा मत बोलना कि मैं पीछे रह गया, अब आगे नहीं निकल पाऊंगा, वो तुम निकल वो जाओगे। तो हमारा ही एक्सपीरियंस देख लो ना, हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। हाँ, मतलब अब मैं इतनी सारी चीजें बता पा रहा हूँ तुम्हें, तो ऐसा थोड़ा है कि मुझे 3 या 4 साल का कुछ एक्सपीरियंस है, डेटा एनालिसिस स्टार्ट है ना। तो अभी हम लोगों ने भी मुश्किल से 3 या 4 मंथ्स में अपना पूरा ये रोड मैप तैयार करके, इवन दो अब हम लोगों की 10-15 टीम मेंबर्स की टीम है, हम वहां पे उनको भी गाइडेंस दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बस सिंपल सा 1 या 2 मंथ्स में भी यू कैन ग्रैब द न्यू टेक्नोलॉजी। बट अगर पिछला एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यू विल ग्रैब, हेल्प करता है 30x हाँ बेटर। मतलब और क्या, तो कब एक एक्सपीरियंस होता है, बस एक्सपीरियंस में बोलते हैं, एक्सपीरियंस मैटर, वो वही चीज का है। वही है। अब तुम ऑल्टो चला रहे हो, अब कल अगर लैम्बोर्गिनी आ गई तो उसको चलाने में तुम्हें ज्यादा तो डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट पहली ऑल्टो चलाने में तुम्हें पक्का दिक्कत आएगी, क्योंकि यू डू नॉट नो द एबीसी ऑफ क्लच, कैसे कब देना है, कब एक्सीलरेटर देना है, कब ब्रेक। तुम्हारी किस्मत है कि अब तुमको वो बंदा मिला हुआ है, उस बंदे के अंदर सीख रहे हो जो डायरेक्ट अभी लैम्बोर्गिनी चला रहा है, बट उसने किस टाइम पे ऑल्टो चलाई थी। करेक्ट। तो तुम ऐसा तुम भी ऑल्टो से स्टार्ट करो, नहीं ना यार, जब तुम्हारे पास एक अच्छा मेंटर आ चुका है,
तो तुम उसी से स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो बाकी चैट जीपीटी आपके सामने है, नवीन का लिंक्डइन लिंक कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। प्रोफाइल चेक कर लेना, जो रोड मैप बताया है उसको फॉलो करना, पक्का ग्रो करोगे। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। बाय।